आज हमारा नया टॉपिक एक नए यूनिट के साथ करेंगे स्टार्ट। यूनिट नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपका यूनिट नंबर 3 है रजी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे आपने 10th क्लास में एक लास्ट चैप्टर पढ़ा ना पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, वही सेम है बट इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा डिटेल में दिया होगा। उसमें हमने अलग अलग पढ़ा था कि आपके पास जो पूरी पीरियोडिक टेबल है वो आपको 4 पार्ट में डिवाइड की हुई है। आप घर जाके पीरियोडिक टेबल को आप चेक करेंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ दिया होगा जब पीरियोडिक टेबल में। यहाँ एलिमेंट, ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट होगा जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीसियम और फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। यहाँ स्टार्ट होगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक, यहाँ भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे इसके नीचे। यहाँ पर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, जैसे यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम, फॉस्फरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, कार्बन के बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ऐसे यहाँ पर एक लैंथेनॉइड सीरीज होती है और एक एक्टिनॉइड। ऐसे बहुत एक लंबी सीरीज होती है। ऐसे आपके पास ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल देखो आपको ऐसा जनरली मिलेगा। इस पहले पार्ट के अंदर जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 होते हैं, उसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक, यहाँ चाहो ना 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे हम? डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। आप ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 18 तक को बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। और इन ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। अभी तक हमारी केमिस्ट्री के अंदर 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से आपके पास उन सभी 118 एलिमेंट्स को सिर्फ 4 ग्रुप में ही डिवाइड किया गया, एस ग्रुप, बी ग्रुप, पी ग्रुप और एफ ग्रुप। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आपने देखा कि हमने जब सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि ऑर्बिटल्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, और ऑर्बिटल कितने टाइप की है? सिर्फ 4 ही हैं। कौन कौन सी हैं? याद करो। एक तो आपके पास एस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ, है ना? 3 ही और 4 ही ऑर्बिटल हैं और 4 ही ब्लॉक बनेंगे। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है रजे। आपको जितने भी एलिमेंट्स कंपटीशन के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इसी चैप्टर से बेस्ड हैं। अगर आपको ये वाला चैप्टर बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपकी आधी केमिस्ट्री इसमें से क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। अब इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि जो ये एलिमेंट हमने नीचे रखे हैं, क्या इस लिथियम के जगह सोडियम ही आएगा? कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता था? क्या इस कार्बन के नीचे सिलिकॉन ही आएगा? कोई और भी तो आ सकता था, इसी वजह से सिलिकॉन ही क्यों है? तो सबसे पहला दिमाग क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही अराइज होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट के नीचे एक पर्टिकुलर एलिमेंट रखा हुआ है, क्या वो रखना जरूरी है? हम अपनी मर्जी से कुछ और भी तो रख सकते थे, ऐसा हमने क्यों किया? ठीक है, या ये बोलो आप कि इन एलिमेंट को इसी अरेंजमेंट में क्यों लेके आए हैं जी हम? कोई और अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, किसी के साथ किसी मर्जी को रख दो, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम?
तो इसका जवाब क्या मिलेगा रजिए कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके 10th क्लास में भी था कि हमें इन एलिमेंट्स को ऐसे एक डिवाइडेड फॉर्म में रखने की क्या जरूरत है, यानी कि पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कहते हैं आपके पास 118 एलिमेंट है, उन 118 एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए इन सभी एलिमेंट को अलग अलग रखना जरूरी था ताकि उन एलिमेंट्स की जो है अच्छे से स्टडी की जा सके और आपको पढ़ने में भी क्या हो, आसानी हो। ठीक, फॉर एग्जांपल हम किसी भी बड़े मॉल में जाते हैं, बिग बाजार में जाते हैं, इजी डे में जाते हैं, सपोज कीजिए आपने बिस्किट खरीद रहे हैं। जब आप बिस्किट खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो मॉल है, इजी डे है या आपके पास बिग बाजार है, उसमें ना बिस्किट का एक बहुत बड़ा रैक होता है और उस रैक के अंदर, उस लंबे सारे रैक में सब बिस्किट ही बिस्किट होते हैं। बटर वाले बिस्किट, नमकीन बिस्किट, मीठे बिस्किट, शुगर फ्री, क्रीम वाले, दुनिया भर के, और अलग अलग ब्रांड भी होते हैं। कोई पार्ले का एक रैक पार्ले का ही होगा, दूसरा ब्रिटानिया वाले बिस्किट होंगे, तीसरा आपके पास प्रिया गोल्ड का बिस्किट होगा। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं जी आपके पास सभी अलग अलग वैरायटी के, लेकिन है तो क्या वो बिस्किट ही ना। कंपनी सबकी अलग अलग है लेकिन है तो क्या वो बिस्किट। इसलिए उन्होंने क्या किया, बिस्किट को एक ही रैक में लगा दिया। बिस्कुट को क्या किया उन्होंने, एक ही रैक में लगा दिया। अब ऐसा क्यों किया उन्होंने, अगर मान लो आपके साथ ऐसा होता कि एक ब्रिटानिया की बिस्किट तो एक रैक में, प्रिया गोल्ड के 2 रैक छोड़ के रहे, मैरी गोल्ड के फिर 2 रैक छोड़ के, तो इससे बंदा क्या होगा, परेशानी होगा, कंपेयर नहीं कर पाएगा कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा, किसका प्राइस कितना है, कौन कैसा है। तो इसीलिए हमने क्या किया, ताकि जो पर्सन शॉपिंग करने के लिए आए उसको परेशानी ना हो, एक ही रैक में वो पर्टिकुलर चीज़ लगा दी, बिस्किट सारे एक ही रैक में लगा दी, ताकि वो बंदा इजीली कंपेयर कर सके बिस्किट्स को, कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं, किसका प्राइस कम है ज़्यादा है वगैरह, उसको आसानी रहे। सेम प्रोसीजर यहाँ पर पीरियोडिक टेबल पे भी अप्लाई किया गया है। यहाँ पर वो एलिमेंट एक साथ रखे गए हैं जो एक जैसे, जिनका नेचर क्या है, एक जैसे। ठीक है, ऐसे जैसे सपोज को ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये सभी के सभी सपोज को बिस्किट है। हम जो मेटल्स हैं हम बोले हैं ये मेटल्स होते हैं, बहुत एक्टिव मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल्स हैं ये आपके पास। ये हमारे पास बिस्किट है, ये क्या है हमारे पास बिस्किट है, सपोज कीजिए हमारे पास बिस्किट है। अब कहते हैं बिस्किट को उन्होंने क्या किया, अब बिस्किट है तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप, अब इसको भी आप डिवाइड कर दो, ये वाला क्या होगा, मीठे कलर के, मीठे टेस्ट के लिए स्वीट, और ये क्या होंगे, नमकीन मान लीजिए, सॉल्टी। तो अब आपको मैं ये बोलूँ कि ये स्वीट बिस्किट है, तो क्या ये सारे बिस्किट स्वीट्स नहीं होंगे, मीठे ही होंगे। कोई पार्ले का, कोई गुड डे का, कोई ब्रिटानिया का, कोई किसी का, कंपनी सबकी अलग अलग है बट सारे बिस्किट है। क्लियर। ऐसे ये नमक वाले में कोई 50-50 होगा, कोई ब्रिटानिया कोई किसका कोई किसका, ये सारे नमकीन बिस्किट है पर है तो बिस्किट। सेम प्रोसीजर। ऐसे ये नॉन मेटल होंगे, सपोज करो ये सोप है हमारे पास, नहाने वाली सोप है, कितने सारे अलग अलग कंपनी की सोप है पर है तो सारी सोप सी। तो ऐसे ही एक रैक में सोप लगाई हुई है, एक में बिस्किट लगाए हुए हैं, ठीक है, एक में ये आप क्या मानोगे, ये फेस वॉश मानो, चलो आप ये सारे फेस वॉश है, ये कुछ भी डिटर्जेंट वगैरह कुछ भी मान लीजिए। तो ऐसे ही जैसे आप पूरे मॉल में जाकर देखोगे, बिग बाजार, सब एक पर्टिकुलर चीज़ सारा एक लंबी रैक में लगाया हुआ है ताकि आपको शॉपिंग करने में परेशानी ना हो, ऐसे इन एलिमेंट्स को भी एक ग्रुप में लगाया गया है ताकि आपको पढ़ने में परेशानी ना हो। ठीक है, ये इसका मेन मोटिव था कि आपको पढ़ने में आसानी ना हो। ये इनकी डिस्कवरी आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, डॉग्नियर ने फिर डिस्कवर किया था, फिर न्यूलैंड आया था, फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आई थी, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई। ठीक है, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम हमारे मेन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसमें एक नई चीज़ ऐड करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा। अब हमें इस बात को, चलो ये मान लिया आपकी बात कि ऐसे होता होगा, ठीक है, अब मुझे ये कंफर्म करके बताओ कि इस एलिमेंट को, इन एलिमेंट को मैं एस ब्लॉक एलिमेंट ही क्यों बोलूँगा, इन एलिमेंट को मैं एस ब्लॉक ही क्यों बोलूँगा। अब आपसे कोई बोले सोडियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो आप फटाफट देख के बताओगे ये तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, कार्बन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, हम बोलेंगे ये तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है।
ठीक है, अब आपको ये पता करना है, बताना है कि कैसे कंफर्म हुआ है। ठीक, अब दूसरा देखो, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है? एस ब्लॉक के 2, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। डी ब्लॉक में देखो कितने हैं? 3 से लेके 12 तक, यानी इसमें 10 ग्रुप है, 10 ग्रुप होता है। पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 यानी कि इसमें 6 ग्रुप है, और 18 एफ ब्लॉक के अंदर टोटल 14 ग्रुप होते हैं। अब ऐसे चेक करो, यहाँ से देखना 14 है, 14 ग्रुप है एफ ब्लॉक में, टी ब्लॉक में 6 है, डी में 10 है और एस में 2 है। अब ये भी हम कंफर्म करें कि ऐसे है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कैसे हुआ? एस ब्लॉक, आप एस ऑर्बिटल बना लो। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो एस ब्लॉक में 2 आते हैं एस ब्लॉक के अंदर। एक कौन सा? एक तो ये पोजीशन है, इसको क्या बोलेंगे? S1। और दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है? सिर्फ ये S2। तो यानी कि एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो S1 होगा या क्या होगा? S2। इसीलिए ग्रुप भी कितने? सिर्फ 2, पॉसिबिलिटी 2 है ना, क्योंकि एस ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एक वो ग्रुप होगा जिसमें 1 वाले होंगे, एक वो होगा जिसमें 2 वाले होंगे। ऐसे ही पी ब्लॉक में आ जाओ, पी ब्लॉक हमें पता 3 होते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। इसलिए पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप वो होगा जिसके सारे इलेक्ट्रॉन P1 वाले होंगे, P1, P2, P3, P4, P5 और P6। अब समझ में आया होगा डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं ना डी में, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? मैक्सिमम 10। तो ग्रुप भी कितने हैं? एफ में कितने होते हैं? 7 होते हैं, याद करो 7 होंगे, तो इसमें कितने आएंगे? 40। इसीलिए जितने किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उतने ही उस ऑर्बिटल के ऑर्बिटल में ब्लॉक के अंदर उतने ग्रुप हो। एस में 2 ही ऑर्बिटल आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2 ग्रुप, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 6 ग्रुप, डी में 10 आते हैं तो 10 और एफ में आते हैं तो 14। ठीक है जी, तो ये इसका एक पैटर्न था कि कैसे किसमें कितने ग्रुप बनेंगे। समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखो जी, अब आपको ये फाइंड आउट करना था कि आपको ये पता लगाना है कि हमारे इस ग्रुप के अंदर कौन सा ग्रुप में कैसे रखा गया है। जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ लिथियम, आपसे कोई पूछेगा भी लिथियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, आपको अब इसमें दे नहीं रखा, लेकिन आपको पता करना है कि जो लिथियम है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। तो कैसे पता करोगे? आपको अगर किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता करना है तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अंदर आपके सामने क्या होगा जी, इसका आंसर बताना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 और 2s1, यही होती है, 3 होता है इसका। तो अब आप क्या बोलोगे, सुनना ध्यान से। कहता है हमेशा किसी भी एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है वो किस बात पे डिपेंड करेगा? किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल लास्ट इलेक्ट्रॉन जौन सी ऑर्बिटल में होगा ना, वो उसी ग्रुप का होगा। किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जौन सी ऑर्बिटल में होगा, जिस ऑर्बिटल में होगा वही उसका क्या होगा बच्चे? ग्रुप नंबर होगा। अब देखो लिथियम का ग्रुप नंबर कितना होगा? कौन से ग्रुप में है वो? कौन से में? इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में आ रहा है? एस में, तो एस ऑर्बिटल का होगा। ठीक है, अब आपको बोलता है एस में आता है, ठीक है जी ये बात, लेकिन एस में भी तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 2, या तो S1 होगा या क्या होगा? S2। ये कौन से वाले में आ रहा है? S1 में, तो ये ग्रुप कौन सा है? S1 वाला है। सोडियम मान के देखो, चलो आप कितना हुआ? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये भी देखो S1 में आ रहा है। आपको ये प्रिंसिपल नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ना, 2, 3 सेम ही रहते हैं तो, लेकिन आप ये चेक करो, देखो ये भी इसका एलिमेंट S1 में, ये भी एलिमेंट क्या है? S1 में, यानी इन दोनों की जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सेम है, दोनों सेम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो यानी कि दोनों ही सेम है, तो मतलब इनका नेचर क्या है? सेम है, दोनों डिस्क्रीट है। क्लियर हुआ? और इसको इसी ग्रुप में क्यों रखा गया? क्योंकि कहते जी आप देखो ये S1 वाला है, ये भी S1 वाला है। पोटेशियम का जब करोगे ना तो इसमें भी कितना आएगा? लास्ट में 4s1 आ जाएगा।
कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ये कितना आया 3s1, ये कितना आया 2s1, यानी कि और ये नीचे वाला कितना होगा फिर 5s1 6s1 और 7s1। यानी कि इन सभी में कॉमन बात क्या है, इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में s1 आता है, इसीलिए इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। इसीलिए इनको क्या रखा गया, हमने एक ही ग्रुप में रखा है। बोलो जितनी बात समझ में आती है, ठीक है, ऐसे हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो ग्रुप 1 वाले। अब आप देखो, मान लीजिए आपको बोलता लिथियम में कितना था 1s2 और 2s1, बेरिलियम आ जाए जी, बेरिलियम कितना होगा 1s2 और 2s2। अब आपसे बोलेगा क्या लिथियम के नीचे बेरिलियम नहीं आ सकता था, हम ये बोलेंगे दोनों का और लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन s में भी तो दो कंडीशन है ना, दो ग्रुप बनेंगे, एक वो ग्रुप जिसमें 1 1 वाले होंगे सारे, और एक कौन सा ग्रुप जिसमें 2 2 वाले होंगे, तो ये तो 2 वाला ग्रुप है, तो ये सारे क्या होंगे थे 2 वाले। इसका कितना होगा 2s2, इसका कितना होगा 3s2 4s2 5s2 6s2 और 7s2, ये बढ़ता है। ठीक, अब इसमें क्या दूसरा कंडीशन क्या है, कहता है अगर आपके पास ग्रुप नंबर सेम है, ग्रुप नंबर सेम है, लेकिन आपके पास कहता है जी सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम के नीचे ही क्यों आएगा, क्योंकि आप फिर बोलोगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 3s1 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 4s1। ठीक है, 4s1 का मतलब क्या हुआ और 3s1 का मतलब क्या हुआ, याद करो हमारे पास एक हम ऑर्बिटल लिखते थे ना न्यूक्लियस के बाद, ऐसे हमारे पास 4 घर थे ना, K L M N 1 2 3 4, ये 3s यहाँ है 4s यहाँ, तो हमेशा 4s का साइज बड़ा होगा 3s से। ठीक है, ऊपर 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 तक चलेगा। जैसे जैसे हम नीचे आओगे, नंबर जब हाउस नंबर बढ़ेगा तो याद करो हमारे पास घर का साइज भी तो बढ़ रहा था, K का 1 2 3 4 था, और हमें पता है ये साइज सबसे छोटा बड़ा 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 और तो नीचे जाते हैं तो साइज क्या करता है इंक्रीज करता है। ये बात तो बताओगी क्यों होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा। जैसे यहाँ देखो ये K शेल है, इसी तो सिर्फ इतना सही है, डायमीटर इसका न्यूक्लियस इतना ही है, सिर्फ L का इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, M का उससे थोड़ा बड़ा और L का उससे भी बड़ा। तो जैसे जैसे हम नंबर नीचे जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेंगे तो साइज भी क्या होगा इंक्रीज करेगा। यहाँ तक समझ में आता है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास आगे भी होंगे जी। अब जैसे पी ब्लॉक आ गई, आपसे बोलेगा पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक में ये बोरोन है ना, ये बोरोन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 और 2p1, यानी कि बोरोन कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, हमारे पास पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, ये बोरोन पी ब्लॉक से बिलोंग करता है जी। ठीक है, अब पी ब्लॉक में भी कितने ग्रुप होंगे 6। अब पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होंगे, तो ये वाला कौन सा है, जैसे देखो कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन p1 होगी, ये वाला एलिमेंट सबकी 2p1 3p1 4p1 5p1 6p1। अब कार्बन की कितनी होती है याद करो 1s2 2s2 और 2p2, ये कॉन्फ़िगरेशन 2p2 वाले ये ग्रुप होगा सारा का सारा, ये 2p3 वाला होगा जी नाइट्रोजन, 2p4 वाले 2p5 वाले और 2p6 वाले। ठीक है, बस ये ऐसे होगा, ये 2p5 है 3p5 4p5 5p5 और 6, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे, तो इसमें भी 6 हो जाएंगे ये हमारे पास। ऐसे डी में होता है और ऐसे क्या होता है आपके पास एफ में। तो ये है इसका जनरल इंट्रोडक्शन कि कैसे आपके पास कोई भी एलिमेंट क्या करता है रखा हुआ है, कैसे आप लोग स्टडी करोगे, किसी के ग्रुप कितने होंगे तो आप ये बता दिया, एस है तो उसमें 2 ही ग्रुप होंगे क्योंकि उसमें 2 ही ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होती है मैक्सिमम 2 ऑप्शन है, पी में 3 ऑर्बिटल होती है पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं, तो 6 ग्रुप बनेंगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे और एफ में 40 आ जाएंगे। ठीक है जी, तो इसको हम ऐसे
आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं जिसमें एक और आएगा, तो ये था देखा जनरल इंट्रोडक्शन कि कैसे आप कोई भी एलिमेंट को देख सकते हो। अब आएगा आयुर्वेदिक नेम, आयुर्वेदिक नेम ऑफ मोर देन 100 एटॉमिक नंबर, आयुर्वेदिक नेम ऑफ मोर देन 100 एटॉमिक नंबर। ये क्या है आपके पास, कहता जी आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबकी सिंबल दिए हो और नेम दिया हो। जैसे कार्बन का 6 है तो हमें पता है कार्बन है, नाम तो कार्बन है, सिंबल क्या है 6। लेकिन जब आपके पास 1 से 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर आते हैं ना तो उनके लिए सिंबल अलग अलग हो जाते हैं। उनके नाम अभी अब तो हो गए हैं लेकिन फिर भी रूल रहता है कि आप कैसे उसकी नेमिंग करोगे वो आपने चेक करना है। उनके लिए आयुर्वेद ने क्या दिया, एक रूल दिया। आयुर्वेद क्या होता है, हाँ शाबाश, ये आयुर्वेद का नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें होगा क्या, ये क्या काम करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी दुनिया में केमिस्ट्री में कोई भी डिस्कवरी होती है, कंपाउंड बनता है, एलिमेंट बनता है, कुछ भी बनता है, उसको नेमिंग करने की जिम्मेवारी आयुर्वेद की होती है। ये सारा जो भी डिस्कवर करते हैं ना वो इसके पास लेके आते हैं, ये लोग जो हमने ये डिस्कवर किया है आप इसका नाम रखिए। फिर वो क्या करता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक देख के इसको पहचान के उस सबका क्या कर देता है, नाम दे देता है। ठीक है, तो इसमें एक रूल दिया कि 100 से ज़्यादा वालों को आपने क्या नाम देना है और क्या उसका रूल होना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर एक नंबर डिजिट, अगर आपके पास डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसके डिजिट हो गए। दूसरा है जी आपके पास रूट, जीरो के लिए आपके पास आएगा नील, जीरो के लिए आएगा नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेग, सेट, ऑक्ट और इन। ये होगा नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेट, ऑक्ट और इन। और उसकी एब्रिवेशंस रहेंगी इसके लिए एन, यू, वी, पी, क्यू, पी, एच, एक्स, ओ, पी। एन, यू, वी, पी, क्यू, पी, एच, एस, ओ, ई, ये रहेगा। ठीक है, इन सब का यूज करके आपको किसी का भी एटॉमिक नंबर बना लेना है। अब फॉर एग्जांपल सपोज कर स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने बोला एटॉमिक नंबर है आपके पास 101, 101। मुझे इसका आईपी नेम बताइए और मुझे इसका सिंबल भी बताइए क्या होगा। ठीक है, अब जोड़ो। जैसे देखो 1 के लिए क्या यूज करते हैं हम, अन, मैंने लिखा अन। 0 के लिए क्या यूज करोगे, नील, तो अन नील। फिर 1 के लिए क्या यूज करेंगे, अन। क्या नाम बना, अन नील अन। क्या बनेगा, अन नील अन। ये हो गया। इसके बाद जब आपने नाम लिखे ना, हमेशा उसके नाम के नीचे आप क्या वर्ड यूज करोगे, IUM यूज करना। क्या करोगे, IUM, हर किसी के लिए पीछे लगाना आप। तो ये नाम क्या बन गया, ये होगा इसका आयुर्वेदिक नेम, अन नील अन नियम, अन नील अन एम। बोलो जी, क्या ये बात ठीक है? ठीक, अब ये तो होगा इसका नेम। सिंबल क्या दोगे आप, अब सिंबल भी यहीं से आएगा। देखो 1 के लिए क्या सिंबल है, U, तो इसके लिए U,
जीरो के लिए क्या सिंबल है? एन। एन। वन के लिए क्या सिंबल है? यू। तो ये नाम होगा जी एन यू यू। एन यू यू। सिर्फ इसमें पहला जो सिंबल होता है वो हमेशा बड़ा आता है और बाकी सारे सिंबल क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ये बात आपको हमेशा सारे पूरी केमिस्ट्री के अंदर याद होनी है। किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है पहला वर्ड बड़ा और दूसरा वर्ड छोटा होता है। ठीक है, तो ये सिंबल हो गया आपके पास किसके लिए? 101 का नाम क्या होता है? अनियम। दूसरा सिंबल क्या होता है? AUN। अब मुझे इसका बताइए 115। 115 क्या बनेगा जिसका? बोलो। इसका नाम बनेगा अन पेंटियम। क्या ये बनेगा? अन पेंटियम बना। सिंबल क्या बनेगा? यू यू क्यू पी। सॉरी, यू यू पी। बोलो जी, कुछ बात करनी पड़ेगी। एक और है 103। इसका नाम क्या होगा? अनिल ट्राई। ये होगा। अब ध्यान देना, मैंने आपको लिखवाया था कि हर किसी के पीछे आपने IUN लगाना है, बट यहाँ ऑलरेडी आई लगा हुआ तो आई पे एक ही बार यूज करेंगे, अदरवाइज किसी पे नहीं तो पूरा। यहाँ ऑलरेडी है तो फिर आप एक बार। तो अनिल ट्राई। अनिल क्या आएगा? ट्राई। बस आपने इतने ध्यान रखना है, 2 आई नहीं लगाने हैं, 1 ही आई लगे। तो इसका सिंबल क्या बनेगा? UNT। क्या बनेगा? UNT। आप अपने घर के लिए भी ये देख सकते हो, आप ये भी करके ट्राई कर सकते हो। इसका करके देखिए 119 120 108 122। मुझे इसका सिंबल और IP की नहीं बताइए क्या होता है।